जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश की कॉपी आप लोग कैसे लिखें और इंग्लिश की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लिखना है। देखो ऐसा ही आपका पैटर्न आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन इसका जो पैटर्न है सेम ऐसा ही होगा। सेक्शन ए, बी और सी और डी आपके 4 सेक्शनों में डिवाइड होंगे। देखो सेक्शन ए, बी, सी और डी तक होंगे। तो सेक्शन ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, ये भी बताऊंगा। पहले देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले इसको अच्छे से आप लोग वहाँ पढ़ेंगे। ये एक अनसीन पैसेज है, इसको आपको हल करना होता है, इसके आंसर लिखने होते हैं इन प्रश्नों के। तो यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। उसके बाद में इसका आपको आंसर लिखना है, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पहले अच्छे से इसको पहले अच्छे से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इनको आंसर देना है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। मैं आपको एक दूसरा बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, शायद आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा ही यहाँ पर ये वाला आ सकता है, शायद आ सकता है, कोई ज़रूरी भी नहीं। लिखा है अशोका वाज इज वेरी वाइज, उसके बाद में एंड नोबेल किंग, फिर ही रैक्ड और नॉट बाई फियर बट बाई लव इवन द विल्ड। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर जंगल ट्राइब्स, उसके बाद में वेयर टू द ब्रॉट बैक फ्रॉम देयर फियर्स हैबिट्स। आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है पैसेज को। अब आपको इसको आंसर देना है। यहाँ पर पहला, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा व्हाट किंग वाज अशोका। इसमें कहता है कि जो अशोक हैं ये किंग क्यों हैं, मतलब राजा क्यों हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर सेक्शन ए है तो रीडिंग है, यहाँ पर आप लोग ऐसे सेक्शन ए डाल लेंगे। उसके बाद में रीडिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। बाद में रीडिंग लिखने के बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था तो आप लोग ऐसे डालेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, ए, बी और सी और डी में है तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग ए ऐसे लिखेंगे। ए लिखने के बाद अब क्या आंसर उसका क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो कोई भी आ जाए तो आपको लिखना है उसमें केवल। तो कैसे लिखें, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। प्रश्न दूसरे होंगे, सभी दूसरा होगा। तो इसमें देखो, अशोका रिलेड नॉट, यहाँ पर लिखेंगे अशोका रिलेड नॉट। उसके बाद में नॉट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बाई और फियर बट बाई लव, बाई। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखना है, बाई फियर। उसके बाद में फियर बट बाई लव, बाई। उसके बाद में लव। आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखना है। ए आपको यहाँ पर डालना है, हो सके तो आप लोग यहाँ पर भी ऐसे आंसर और लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर डालकर और ये लिखकर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है और चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। इसी में से ढूंढकर आपको अच्छे से पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में इसके आंसर देना। आप सेक्शन बी में कैसे लिखना मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है जो सभी देखें, इसको बहुत देर लगेगी। तो सेक्शन बी में क्या आता है, इसमें देखो राइटिंग लिखने को आता है कि एक लेटर लिखने को या एप्लीकेशन, इनमें से आपको एक लिखना है। क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम इन ऑन योर बर्थडे पार्टी। उसके बाद में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूजिंग। उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको इसमें से एक का आंसर देना है, मतलब आपको एप्लीकेशन लिखना है या फिर लेटर, इनमें से आपको एक करना है। तो कैसे करेंगे, सेक्शन बी राइटिंग है तो आप लोग कैसे डालेंगे, यहाँ पर आप लोग और निर्देश जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर लिखे होते हैं जनरल, उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना है क्योंकि इसमें दिया रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। सेम ऐसा ही पेपर आता है, इसका पैटर्न सेम ऐसा ही होगा। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सेक्शन, और आप लोग हो सके तो यहाँ पर पटरी से लाइन भी खींच देंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखना है सेक्शन बी। उसके बाद में क्या लिखना है, सेक्शन, और उसके बाद में बी यहाँ पर डालकर और ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर आंसर नंबर 2 आपको ऐसे लिखना है, और इसी ए बी सी डी सभी एक में ही लिखना है। और आप लोग हो सके तो कोई भी गलती नहीं करना, पहले और दूसरे पेज में अच्छा लिखने की कोशिश करें और सटीक से उत्तर देने की कोशिश करें। तो आपको ये गलती नहीं करना, मैं आपके लिए केवल बता रहा हूँ। तो आंसर, उसके बाद में नंबर यहाँ पर, और 2 है तो आप लोग ऐसे 2 कर देंगे बस। उसके बाद में अब आपको लिखना है कि एप्लीकेशन या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन या फिर लेटर, जो आपको समझ में आए वो यहाँ पर फिल करेंगे।
मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ हूँ ऑलरेडी कि कैसे आपको लिखना है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको लिए थोड़ा सा केवल बता देता हूँ। देखो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले उसको एप्लीकेशन को पढ़ना है कि आपके जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्या यहाँ पर बता रहा है। जैसे यहाँ एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इश्यूजिंग, उसके बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको इसमें करना क्या, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, टू। देखो वो थोड़ा कठिन होते हैं लेटर, इसलिए मैं आपको ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ। टू लिखने के बाद आपको इसी के नीचे सेम यहाँ पर आपको लिखना है द, आपको कामा नहीं लगाना है, द। अब पहला अक्षर ये इसमें भी कैपिटल लेटर में, और द प्रिंसिपल में भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्रिंसिपल लिखने के बाद अब आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। जैसे हमारा बेनीगंज हरदोई है, XYZ जो भी आपका हो, यहाँ पर आप लोग कॉलेज का नाम डाल देंगे। उसके बाद में अब और कॉलेज का नाम यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपको जैसे जहाँ रहते हो जैसे कॉलेज का नाम, उसके बाद में उसका स्थान जैसे बेनीगंज हरदोई है, तो आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे और एकदम इसी के सटीक आपको लिखना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जैसे आपका सब्जेक्ट है, तो आप लोग काले पेन से सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सब। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद अब जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, क्या है, एप्लीकेशन फॉर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद में फॉर यहाँ पर, और ट्रांसफ़र और क्या है, सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सर्टी, उसके बाद में फिकेट। तो आप लोग ऐसे ही सेम लिखना है आपको, यहाँ पर ऐसे, सॉरी गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐसे आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब उसके बाद में अब कहाँ से जो जो टू लिखा है इसकी सामने सेम यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, या इसी में यहाँ पर इसके सामने सेम आपको लिखना है सर। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सर, और इसमें कामा लगाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मस्ट रिस्पेक्टफुली कहाँ से लिखेंगे, इसके सामने द प्रिंसिपल, और सब्जेक्ट के सामने सेम यहाँ पर से आपको लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यहाँ पर लिखना मस्ट, और उसके बाद में रिस्पेक्टफुली यहाँ पर ऐसे लिखना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। उसके बाद में जो हो आपका जो लेटर आ जाए या जो आपको समझ में आए वही आपको यहाँ पर ऐसे सेम ऐसे ही लिखना होता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, यहाँ पर आंसर डालना है, और यहाँ से हो सके तो आप लोग पटरी से लाइन अच्छी तरीके से यहाँ पर खींच देना है। जैसे कोई क्वेश्चन समाप्त हो गया तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से लाइन खींच देना है। ठीक, आपको सेम ऐसे ही लिखना होता है, आपको ऐसे ही कॉपी मिलेगी। और जैसे आपको और बता दूं, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको ये ग्रामर में आपको लिखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इनमें से आपको एक आंसर करना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डाल दिया सेक्शन सी, जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ केवल सेक्शन, उसके बाद में यहाँ पर सी है, और यहाँ पर आंसर नंबर 4 है, तो यहाँ पर आंसर, उसके बाद में आंसर, उसके बाद में नंबर यहाँ पर और 4। अब जैसे पहला का है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आपको लिखना है जैसे पहला है, तो आपको कैसे लिखना, पूरा आंसर नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। तो यहाँ पहला है आंसर नंबर, यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर, आंसर, उसके बाद में नंबर। यहाँ पर चौथा था तो चौथा लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पहला था यहाँ पर रोमन अंकों में, तो यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद काले पेन से अब जैसे जो आंसर सही हो, जैसे हमारा यहाँ पर ओल्ड सही है, डी वाला है यहाँ पर डी वाला, तो यहाँ पर ओल्ड लिख देंगे। बस सेम ऐसे ही लिखना है, केवल पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है। जैसे ना मालूम हो आप लोगों का कॉपी भरना है तो आप लोग क्वेश्चन उतार सकते हैं, ठीक नहीं जो मालूम हो तो आप लोग ऐसे ही लिखना है, टाइम बचेगा, अच्छे से आपका पेपर भी सभी हो जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। तो आपको ऐसे ही कॉपी लिखना है, काले और नीले ही पेन का एग्जाम में यूज करना, और कोई पेन का यूज नहीं करना, और स्केच ले जाना, अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहले और दूसरे पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना है। जो जिसका आंसर मालूम हो उसको पहले लिखे, और जिसका ना मालूम हो उसको बाद में लिखें। ये कहीं पर नहीं लिखा होता है कि सीरियल वाइज से आप लोग लिखें, तो आपको ये गलती नहीं करना, सेम ऐसे ही लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।